वेल फाइनली अपनी मुलाकात हो रही है 5 हफ्तों के बाद, 2 हफ्तों के बाद F1 इज बैक 2025 में पहली बार यूरोप में एंड द फर्स्ट स्टॉप इज इटली, एमिलिया रोमानिया ग्रां प्री, द इमोला ग्रां प्री। अभी अपनी मुलाकात 5 हफ्तों के बाद हो रही है, तो फिर ये वीडियो में सबसे पहले तो मैं शुरुआत करना चाहता हूं आप सबसे सॉरी कह के। गए कुछ दिनों के लिए मेरी तबीयत बहुत ही खराब थी, बहुत ही खराब, लेकिन जिसमें शूटिंग वगैरह ये सब कुछ बहुत ही शुरू था, तो इसलिए एनर्जी कंजर्व करना, तबीयत खराब होने के बावजूद जाके शूट करना, और मतलब मैं जहाँ पे रहता हूँ और मेरा सेट, उसमें बहुत बड़ा गैप है। मुंबई में रहने वाले उनको पता है कि ट्रैफिक में ही सबसे ज्यादा वक्त जाता है, तो इसलिए आराम करने के लिए उतना टाइम नहीं मिल रहा था, लेकिन अभी धीरे धीरे रिकवर हो रहा हूँ। मेरी तबीयत को जाने दो, मार दो गोली, ठीक है, वो बस एक, ठीक है, एक रीजन है कि क्यों हम गए पिछले 5 हफ्ते मिल नहीं पाए, लेकिन अभी मैं काफी हद तक रिकवर हो रहा हूं। F1 रुका नहीं है, मेरा F1 देखना रुका नहीं है, आपका भी रुका नहीं है, तो वापस हम लोग जल्दी से F1 के टॉपिक पे आ जाते हैं। अभी हाँ, पिछले 5 हफ्तों में बहुत सारी चीजें हुई है। एक ट्रिपल हेडर हमने ऑलमोस्ट मिस किया है ना, मतलब हमने जापानीज ग्रां प्री के बारे में बात की, लेकिन बीच में बहरेन हुई है, सऊदी ग्रां प्री हुई है, दैट वाज वन ट्रिपल हेडर। बाद में मायामी ग्रां प्री हुई, तो बहरेन, सऊदी और मायामी में क्या क्या हुआ है उसके बारे में बात करेंगे ये वीडियो में, नहीं क्योंकि ये वीडियो है द इंट्रोडक्शन वीडियो टू द एमिलिया रोमानिया, द इमोला ग्रां प्री। एक आइकॉनिक ग्रां प्री है दोस्तों। ट्रैक्स के हिसाब से अगर देखने के लिए जाए तो फिर ड्राइवर्स के लिए बहुत ही अच्छा ट्रैक है, बहुत ही ड्राइवर स्पेसिफिक ट्रैक है। एक ऐसा ट्रैक जो ड्राइवर को बहुत टेस्ट करता है, गाड़ी को शायद उतना नहीं, क्योंकि अगर देखने के लिए जाए तो फिर ट्रैक सरफेस मीडियम है, मतलब टायर डेग्रेडेशन ये मॉडरेट है, बहुत कम भी नहीं, बहुत ज्यादा भी नहीं। सो टायर डेग मीडियम, डाउन फोर्स मीडियम, ट्रैक पे स्लो कॉर्नर्स भी है, मीडियम पेस कॉर्नर्स भी है, फास्ट कॉर्नर्स भी है। अगर देखें तो फिर एक कोई ऐसा स्पेसिफिक लंबा वाला स्ट्रेट नहीं है इस ट्रैक पे। 65 to 70% ट्रैक एक्चुअली स्पीकिंग फुल थ्रॉटल रहता है गाड़ी चलाते वक्त, लेकिन द टॉप स्पीड इज ओनली समवेयर अराउंड 306 to 310 किलोमीटर पर आवर। तो हाई स्पीड के हिसाब से भी देखने के लिए जाए तो फिर बहुत तेज ट्रैक नहीं है ये, लेकिन ट्रैक की लेंथ काफी कम है। सो एक एक लैप खत्म करने के लिए ज्यादातर 1 minute 20 seconds लगते हैं। सो समवेयर अबव द 60+ लैप्स की एक रेस होती है। सो काफी मॉडरेट ट्रैक है वैसे, ट्रैक के हिसाब से देखने के लिए जाए तो, लेकिन ड्राइवर्स को बड़ा मजा आता है। ट्रैक है नैरो, ओके, तो एक ट्रैक के एक साइड से दूसरे साइड पे जाने का है, एक साइड से दूसरे साइड पे जाना पड़ता है बार बार। एक टर्न, इट क्विकली गोज इनटू द नेक्स्ट टर्न, उसी के बाद एक और टर्न आती है जिसमें स्पीड डिफरेंशियल्स बहुत होते हैं। ड्राइवर्स को कई बार एक टर्न के बाद अप शिफ्ट करके फिर से डाउन शिफ्ट करके, या फिर दो टर्न्स के बीच में आपको डाउन शिफ्ट करना होता है या अप शिफ्ट करना होता है। तो ड्राइवर को करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं इस ट्रैक पे। प्लस द ट्रैक हैज एलिवेशन चेंजेस, ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं, लेकिन एक टर्न से दूसरे टर्न जाते वक्त ट्रैक आइदर ऊपर चढ़ता है या फिर नीचे जाता है, या फिर दो टर्न्स के बीच में ही ट्रैक ऊपर जाते जाते नीचे जाएगा, विच इज अ वेरी ब्लाइंड स्पॉट। तो प्रैक्टिस सेशंस और क्वालिफाइंग में आपको दिखेगा कि बहुत ना इंपीडिंग होने वाली है दोस्तों। कोई तो ड्राइवर शायद अपने फास्ट लैप पे है, कोई तो कूल डाउन पे है, या फिर वार्म अप लैप पे है, या फिर बस कुछ सेटिंग्स वगैरह कर रहा है। लेकिन अगर टीम ने रेडियो पे उसे बताया नहीं कि पीछे से एक गाड़ी आ रही है या फिर पीछे से एक ड्राइवर आ रहा है, तो फिर बहुत ही आसान है यहाँ पे कि आप किसी की फ्लाइंग लैप रूइन कर सकते हो। अगर आप रेसिंग लाइन पे ही अगर टाइम पास करते रहोगे, तो फिर बहुत बहुत चांसेस है कि आपको दो ड्राइवर शायद एक दूसरे के बीच में आते हुए दिखेंगे। ट्रैक बाकी हिस्टोरिकली बहुत स्पेशल ट्रैक है, स्पेशल फॉर गुड रीजंस एज वेल एज बैड। गुड रीजंस मतलब रेसिंग एक्शन। इस ट्रैक पे बहुत बहुत फैंटास्टिक राइवलरीज देखने मिली है। अलाइन प्रॉस्ट एंड एयरटन सेना, ये एक राइवलरी थी। बाद में 2021 में लुइस हैमिल्टन मैक्स वर्स्टैपेन, ये एक राइवलरी देखने मिली थी। माइकल शूमाकर की भी राइवलरी फर्नांडो अलोंसो के साथ बहुत ही सिग्निफिकेंट थी इस ट्रैक पे। 2005 में फर्नांडो अलोंसो वन द बैटल अगेंस्ट माइकल शूमाकर, ये ट्रैक पे भी, विच वाज ऑलमोस्ट लाइक एक साइन था वो, कि फर्नांडो अलोंसो ने अगर इटालियन सॉइल पे, इटालियन ट्रैक पे फरारी के माइकल शूमाकर को अगर हराया है,
then Fernando Alonso can win the championship, and that is exactly what happened. 2005 में Fernando Alonso Renault के लिए ड्राइवर्स चैंपियनशिप एंड कंस्ट्रक्टर्स चैंपियनशिप दोनों चैंपियनशिप्स जीतने में कामयाब हुए. 2006 में माइकल शूमकर won the battle on this track against Fernando Alonso, लेकिन Fernando Alonso was the double world drivers champion. So ऐसे राइवलरीज के हिसाब से बहुत ही सिग्निफिकेंट ट्रैक है. एंड इस ट्रैक को जाना जाता है कुछ not so great things के लिए. This is the track where we lost Ayrton Senna. 1994 की सैन मरीनो ग्रां प्री, मतलब 1994 की इमोला ग्रां प्री, एमिलिया रोमानिया ट्रैक पे खेली जाने वाली, वो ओवरऑल वीकेंड ही बहुत बुरा था. फ्राइडे को प्रैक्टिस सेशंस होते हैं. फर्स्ट प्रैक्टिस सेशन में रूबेंस बैरिकेलो का एक बहुत ही बुरा एक्सीडेंट होता है. रूबेंस बैरिकेलो की इंजरीज फॉर्चुनेटली इतनी बुरी नहीं थी, लेकिन रूबेंस बैरिकेलो को रेस वीकेंड में पार्टिसिपेट करने की परमिशन नहीं मिली. सैटरडे को क्वालिफाइंग रोलैंड रात्जेनबर्गर नाम का एक रूकी ड्राइवर था, F1 में पहला साल, उसका एक एक्सीडेंट होता है. एक्सीडेंट के बाद जहां पे ड्राइवर बैठता है वो कॉकपिट, वो शैसी, तो वहां उसको ज्यादा डैमेज तो दिख नहीं रहा था. लेकिन 1994 है, गाड़ियों में उतनी सेफ्टी टेक्नोलॉजी अब भी जैसी है वैसी तो नहीं थी, उतनी डेवलप नहीं थी. तो इसलिए गाड़ी में ज्यादा डैमेज ना होने के बावजूद एक्सीडेंट का इंपैक्ट इतना बुरा था कि वो ड्राइवर तक पहुंचा. रोलैंड रात्जेनबर्गर कुड नॉट सर्वाइव दैट एक्सीडेंट. इमोला ग्रां प्री 1994 के सैन मरीनो इमोला ग्रां प्री की पहली फैटालिटी, पहला विक्टिम रोलैंड रात्जेनबर्गर नाम का एक रूकी ड्राइवर. संडे को द मेन रेस, द रेस स्टार्टेड, एवरीथिंग लुक्ड नॉर्मल until an accident happened, and that accident was of the multiple time champion एयरटन सेना. एयरटन सेना की गाड़ी एक बैरियर के साथ टकरा गई, उनको एयरलिफ्ट किया गया, उनको हॉस्पिटल पे लेके गया, बट अगेन एक्सीडेंट का इंपैक्ट काफी बुरा था एंड एयरटन सेना कुड नॉट सर्वाइव द एक्सीडेंट. दिस वाज द लास्ट रेस ऑफ एयरटन सेना. 1994 के इमोला ग्रां प्री के बारे में एक स्पेशल वीडियो मैं बनाऊंगा, एक अलग से वीडियो बनाऊंगा. इट इज अ रेस वीकेंड दैट आई रियली वांट टू टॉक अबाउट, क्योंकि ऑफ कोर्स मतलब रूबेंस बैरिकेलो का एक्सीडेंट, रोलैंड रात्जेनबर्गर और एयरटन सेना के एक्सीडेंट्स, ये दुनिया छोड़ के जाना उन दोनों ड्राइवर्स का, इट वाज अ वेरी इंपैक्टफुल मोमेंट फॉर F1, जिसकी वजह से F1 में गाड़ी की सेफ्टी, ड्राइवर की सेफ्टी, इन पे बहुत रिसर्च किया गया, बहुत सारी नई चीजें गाड़ी में लाई गई, बहुत सारी नई चीजें इस स्पोर्ट में इंट्रोड्यूस की गई. सो इसीलिए यस, as a tribute and to Ayrton Senna, to Roland Ratzenberger, and also to talk about whatever the safety equipments, the safety measures that were taken for the sport. उसके लिए एक अलग वीडियो 1994 के सान मरीनो ग्रां प्री, मतलब 1994 के इमोला ग्रां प्री पे मैं डेफिनेटली बनाऊंगा. उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. आई नो मैंने बहुत ज्यादा ब्रेक लिया है वीडियोस डालने में, लेकिन इसके आगे कंसिस्टेंट रहूंगा डेफिनेटली, क्योंकि F1 साल भर शुरू है भाई. समर ब्रेक आ रहा है जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, बात करेंगे समर ब्रेक के बारे में, लेकिन इस वीडियो में नहीं, किसी और वीडियो में. इस वीडियो में फिर से एक बार बात करते हैं 2025 के इमोला ग्रां प्री के बारे में. अभी ट्रैक कैसा है, क्या है वगैरह, इस चीज के बारे में हमने बात कर चुके हैं, बराबर. इस रेस में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आई थिंक द फेवरेट टीम टू विन दिस रेस अगेन इज मैक्लारेन. और मैक्लारेन में अभी फिलहाल देखने के लिए जाए तो फिर ऑस्कर पियास्ट्री हैज द बेटर फॉर्म देन लैंडो नॉरिस, है ना. लैंडो नॉरिस कहीं पे तो थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट लगने लगा है, थोड़ी कहीं पे तो इंटेंसिटी गलत हो रही है शायद. मतलब अभी आई वॉन्टेड लैंडो नॉरिस टू बी इंटेंस, लेकिन उसकी इंटेंसिटी ये इंटरव्यूज और मीडिया इवेंट्स में शायद ज्यादा नजर आ रही है, ट्रैक पे नहीं. मीनवाइल ऑस्कर पियास्ट्री सब कुछ सही कर रहा है, फिलहाल सब कुछ सही कर रहा है. पिछले 2 रेसेस में हमने देखा है कि Oscar Piastri is taking the fight to Max Verstappen. Max Verstappen, the current reigning, defending, 4-time world drivers champion, the super Dutch Max Verstappen, जो अपने डिफेंस में, अपने अटैक में बहुत एग्रेसिव होता है. Oscar Piastri is currently fighting Max Verstappen. मतलब ये सीजन जब शुरू हुआ था तभी ऐसा लग रहा था कि लैंडो नॉरिस ये चैंपियनशिप के लिए फेवरेट है. He is the guy who is going to be fighting against Max Verstappen. Oscar Piastri ये साइड किक होगा लैंडो नॉरिस का, है ना. लैंडो नॉरिस बैटमैन, ऑस्कर पियास्ट्री रॉबिन. लेकिन अभी वो सिचुएशन थोड़ा बदल गया है. अभी ऑस्कर पियास्ट्री he has equaled
Mika Hakkinen's record, not record per se, but Oscar Piastri पिछले तीनों रेसेस जीत चुका है, and he now becomes the first driver for McLaren to win 3 races back to back since Mika Hakkinen. ओके, McLaren को बहुत रुकना पड़ा है इन सारे रिकॉर्ड्स के लिए, है ना। मिका हाकिनन के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, मतलब ये 1999 की बात है, 1999, 1998, या आई थिंक मिका हाकिनन won 3 races for McLaren in a row back in 1999. तो ये ऑलमोस्ट मतलब 25 सालों के बाद, 25-26 सालों के बाद ऑस्कर पियास्ट्री हैज वन 3 रेसेस। ऑस्कर पियास्ट्री ने हैट्रिक मारी है मैक्लारन के लिए, एंड राइट नाउ इमोला ग्रां प्री अगर ऑस्कर पियास्ट्री जीतता है तो फिर वो 4 रेसेस जीतेगा, एक के बाद एक, है ना, एक के बाद एक 4 रेसेस, एंड देन ही विल बिकम द फर्स्ट रेसर टू डू दैट फॉर मैक्लारन सिंस एयरटन सेना. So I think some history is on the cards this race. इसीलिए इमोला ग्रां प्री 2025 फेवरेट्स मैक्लारन, जी हां, लेकिन मैक्लारन में भी ऑस्कर पियास्ट्री करंटली ऑन फॉर्म, लैंडो नॉरिस थोड़ा डॉजी, लेकिन दोस्तों ऑस्कर पियास्ट्री का ये तीसरा सीजन है. अगर रेस क्राफ्ट में अगर हम देखने के लिए जाएं तो लैंडो नॉरिस इज मच बेटर. लैंडो नॉरिस को एक गाड़ी की जो स्टिंट होती है, यू नो, एक टायर, एक फ्यूल लोड, और अभी इतने इतने लैप्स हमें इस गाड़ी को चलाना है, तो उतने लैप्स उस गाड़ी को कैसे प्रॉपरली चलाने का है, एफिशिएंटली चलाना है, ये लैंडो नॉरिस को ज्यादा पता है. इसके भी एग्जांपल्स है अपने पास. यू नो, लैंडो नॉरिस अपने टायर्स पे बहुत ही बेहतर होता है एज कंपेयर टू ऑस्कर पियास्ट्री. अगर ऑस्कर पियास्ट्री के टायर्स देखने जाएं तो फिर थोड़े जल्दी, स्लाइट जल्दी, मतलब ज्यादा नहीं, 2-3 लैप्स में भी, लेकिन उतने जल्दी डिग्रेड होते हैं एज कंपेयर टू लैंडो नॉरिस. लेकिन ऑस्कर पियास्ट्री इज करंटली ऑन फायर, पोजिशनिंग हिज कार परफेक्टली एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम. ही इज मतलब वो गाड़ी को लिमिट पे चला रहा है और प्रिसाइज चला रहा है. डिफरेंस क्या है पता है? लैंडो नॉरिस हर रेस में जाता है वो एक सेंस लेके कि हाँ ठीक है, रेस में कुछ भी हो सकता है और शायद मैं या फिर मैक्लारन हम शायद नहीं जीतेंगे ये रेस. ऑस्कर पियास्ट्री का वैसा नहीं है. ऑस्कर पियास्ट्री बहुत ही ओपनली अपने प्रेस इंटरव्यूज में, मीडिया इवेंट्स में, यू नो, जहां जहां पे वो लोगों के साथ बात कर रहा है, वहां पे ऑस्कर पियास्ट्री बहुत ही कॉन्फिडेंट रहता है और बहुत ही ओपन और ट्रांसपेरेंट रहता है कि मैक्लारन हैज द बेस्ट कार ऑन द ग्रिड राइट नाउ. मतलब बहरेन के बारे में भी उसका कहना था कि जैक ब्राउन, आंद्रेया स्टेला, इन्होंने रेस के पहले दोनों ड्राइवर्स को बताया था कि मैक्लारन के पास एक 0.8 to 0.9 सेकंड्स का एडवांटेज रहेगा ओवर एवरी अदर कार ऑन द ग्रिड. सो मैक्लारन को पता है कि उनके पास बेस्ट कार है. ऑस्कर पियास्ट्री को पता है कि उसके पास बेस्ट कार है, एंड ऑस्कर पियास्ट्री इज ड्राइविंग दैट कार exactly the way it is supposed to be driven. So I think Oscar Piastri is in a fantastic position right now to maybe take the pole. Yes. You know, अभी उसे सिर्फ इतना करना है ना प्रैक्टिस में, उसे सिर्फ फिगर आउट करना है कि गाड़ी को कहां पे रखना है, कैसे प्लेस करना है, क्या करना है, एंड देन ड्यूरिंग द क्वालिफाइंग ही बेसिकली सिंपली हैज टू नेल इट. अभी यहां पे एक कैच है, क्योंकि रेडबुल, लेट्स टॉक अबाउट रेडबुल. रेडबुल की अभी ये सीजन 2025 के सीजन का एक ट्रेंड रहा है कि प्रैक्टिस FP1 स्पेशली रेडबुल और मैक्स वर्स्टैपेन कहीं पे भी नहीं होते. ओके, प्रैक्टिस में वो अपने गाड़ी को ट्वीक करते जाते हैं, उसके सेटअप में एक्सपेरिमेंट करते जाते हैं, उसको कितना अच्छे से सेटअप कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं रेस के लिए, वो फिगर आउट करते जाते हैं. फिर क्वालिफाइंग आती है और उसके बाद मैक्स वर्स्टैपेन बिकम्स मैक्स वर्स्टैपेन, सुपरमैन, याडा याडा याडा, ब्ला ब्ला ब्ला, एंड देयर यू गो. क्वालिफाइंग में जब भी जरूरी होता है तभी मैक्स वर्स्टैपेन कहीं से तो यार अपने बैग में से, अपने दिमाग में से, अपने रेसिंग क्राफ्ट में से कहीं से तो एक ऐसी लैप चला लेता है उस गाड़ी के साथ जो एक्सपेक्टेड नहीं है उस गाड़ी के साथ, एंड ही पुट्स इट ऑन पोल. सो मैक्स वर्स्टैपेन कैन प्रोबेबली डू दैट. ही लव्स द इमोला ट्रैक. इमोला एक ऐसा ट्रैक है, एमिलिया रोमानिया एक ऐसा ट्रैक है जो ड्राइवर के स्किल्स को बाहर लाता है, और हम सबको पता है कि मैक्स वर्स्टैपेन करंटली बहुत ही, मतलब
It is probably a debatable statement, an arguable statement, लेकिन Max Verstappen currently is the best driver on the grid. And we still have Fernando Alonso and Lewis Hamilton on the grid. इसीलिए ये बहुत डिबेटेबल या फिर आर्ग्यूएबल स्टेटमेंट है. कमेंट में बताइए आप मेरे साथ एक्सेप्ट करते हो या अग्री करते हो या नहीं करते. लेकिन मैक्स वर्स्टैपन, हम कोई भी अभी ये डिनाई तो नहीं कर सकते कि एक लेजेंडरी ड्राइवर है. तो इसलिए क्वालिफाइंग के टाइम पे अगर कोई भी एक वो मैजिकल लैप अगर प्रोड्यूस कर सकता है तो फिर वो मैक्स वर्स्टैपन है. इमोला पे द पोल पोजीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. ट्रैक नैरो है, बहुत ही कर्विंग नेचर है ट्रैक का, तो इसलिए एक ओवरटेकिंग के लिए उतना अच्छा स्पॉट मिलता नहीं अपार्ट फ्रॉम द स्टार्ट फिनिश स्ट्रेट. So even if Max Verstappen gets the pole position, I think अगर उसके पीछे कोई McLaren रहेगी तो फिर स्टार्ट फिनिश स्ट्रेट पे वो डेफिनेटली ओवरटेक कर लेगी. Of course, you have to remember the huge tire advantage that McLaren has over every other car. McLaren के टायर्स डिग्रेड ही नहीं होते भाई साहब. तो इसलिए रेड बुल मतलब मैक्स वर्स्टैपन की गाड़ी टायर्स शायद चबा देगी पूरे, है ना, पिट स्टॉप लेना पड़े. McLaren की गाड़ी वही 3-4 लैप ज्यादा ट्रैक पे रह सकती है और तभी उसके लैप टाइम्स बहुत ही अच्छे होते हैं. तो आई थिंक पोल पोजीशन मैक्स वर्स्टैपन को अगर मिल भी जाए फिर भी ही वोंट बी एबल टू विन द रेस इज व्हाट आई थिंक. बट देयर इज अ वेरी सरप्राइज फैक्टर व्हेन इट कम्स टू इमोला राइट नाउ अकॉर्डिंग टू मी, एंड दैट इज द मर्सिडीज. लेडीज एंड जेंटलमैन, मर्सिडीज ने कुछ तो ढूंढ निकाला है अपने गाड़ी में, है ना. अभी ठंडे टेम्परेचर्स हो तो मर्सिडीज बहुत ही अच्छी करती है, ठंडे टेम्परेचर्स ना हो तो भी अच्छा कर रही है, ऐसा दिख रहा है. जॉर्ज रसल वेरी वेरी कंसिस्टेंट. ही हैज बीन ऑन द पोडियम 3 times 4 times now in the 6 races. Very consistent. Kimi Antonelli is doing a fantastic job. I mean, सोचो यार, लुइस हैमिल्टन के गाड़ी में बैठा है किमी एंटोनेली, है ना. लुइस हैमिल्टन 7 टाइम वर्ल्ड ड्राइवर्स चैंपियन, सम से आर्ग्यूएबली दी 8 टाइम. 8 मिली नहीं, लेकिन मिलनी चाहिए थी, ऐसे कुछ लोग कहते हैं. लेकिन उन्होंने टीम छोड़ी. ओके, लुइस हैमिल्टन ने टीम छोड़ी और उस गाड़ी में बैठा है किमी एंटोनेली, अंद्रेया किमी एंटोनेली, फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ. और अगर इस चीज को अगर देखा जाए तो फिर आई थिंक ही इज डूइंग अ वेरी गुड जॉब. ही इज डूइंग अ फैबुलस जॉब. एंड अंद्रेया किमी एंटोनेली इज इटालियन. सो ये अंद्रेया किमी एंटोनेली की पहली होम रेस है, होम सॉइल, होम ट्रैक, यू नो, फॉर मर्सिडीज. So I'm pretty sure that he'll be pumped up, and I think even he can perform really nicely. So pole position qualifying is going to be very surprising. I think qualifying is going to be really exciting to see. One lap pace में ज्यादा डिफरेंस नहीं है गाड़ियों में. मतलब हम अभी देख रहे हैं कि पिछले 6 रेसेस के लिए आई थिंक द पोल पोजिशन एंड द सेकंड प्लेस P1 एंड P2 क्वालिफाइंग के बाद वर सेपरेटेड बाय लेस देन 1/10 ऑफ अ सेकंड. ओके गाइस, जाके एक बार सारे रिजल्ट्स एक बार चेक कीजिए. मैं भी ढूंढता हूं, अगर हो सके तो फिर इसी वीडियो में डालने की कोशिश करूंगा मैं वो सारे रिजल्ट्स. लेकिन आई थिंक फर्स्ट और सेकंड के बीच में गैप ये अभी 0.1 सेकंड की भी नहीं है. सो क्वालिफाइंग बहुत टाइट हो रही है, एंड आई थिंक दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट वी हैव टू लुक आउट फॉर मर्सिडीज, जॉर्ज रसल स्पेशली, मिस्टर कंसिस्टेंट, एंड किमी एंटोनेली बिकॉज इट इज हिज होम रेस. एंड ऑफ कोर्स एक टीम जिससे मुझे ज्यादा उम्मीद तो है नहीं, लेकिन मेंशन तो डेफिनेटली करना पड़ेगा क्योंकि ये उनकी पहली होम रेस हो रही है. जी हां, मैं बात कर रहा हूं फरारी के बारे में. फरारी, ये द 7 टाइम वर्ल्ड ड्राइवर्स चैंपियन इन फरारी, लुइस हैमिल्टन. लुइस हैमिल्टन की पहली इटालियन ग्रां प्री फरारी में. चार्ल्स लेक्लर्क, उसकी कितनी वी इटालियन ग्रां प्री फरारी में, लेकिन दैट्स इट. या आई गॉट नथिंग मोर टू से. देखते हैं, ठीक है ना. प्रैक्टिस सेशंस वगैरह खत्म होने के बाद फिर से एक बार मिलेंगे ऑफ कोर्स, और क्वालिफाइंग के बारे में बात करने के लिए भी मिलेंगे. रेस ऑब्वियसली फॉलो करेंगे और रेस में क्या क्या होता है वो भी देखते हैं. ये अभी फिर से एक ट्रिपल हेडर है. ये वीकेंड को है इमोला, उसके अगले वीकेंड को है मोनाको, और उसके अगले वाले वीकेंड को है स्पेन. स्पेन में दोस्तों कुछ एक ना बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है. टेक्निकल डायरेक्टिव आने वाला है FIA का, विच फाइनली पुट्स द फाइनल रूल्स ऑन द फ्लेक्सी विंग कंट्रोवर्सी एंड एवरीथिंग. तो मेरे ख्याल से रेडबुल की नजर है
वो टेक्निकल डायरेक्टिव्स पे। रेडबुल, फरारी, फरारी की इमोला में कोई अपग्रेड्स आने वाले थे जो उन्होंने पोस्टपोन किए और वो स्पेन को लाने वाले हैं। ओ बाय द वे, अपग्रेड्स के बारे में, एस्टन मार्टिन इज ब्रिंगिंग अ वेरी बिग अपग्रेड एट इमोला। और मैंने ऐसा सुना है कि वो जो कोई भी अपग्रेड्स लाने वाले हैं वो सारे अपग्रेड सिर्फ लांस स्ट्रोल के गाड़ी पे जाने वाले हैं। सो ठीक है, फाइन, बिकॉज यू नो अभी ऐसे लगने लगा है कि फर्नांडो अलोंसो अभी थोड़ा सा रिदम में आ रहा है, तो लांस स्ट्रोल जो पहले 2-3 रेसेस फर्नांडो अलोंसो के ऊपर फिनिश कर रहा था क्योंकि फर्नांडो अलोंसो क्रैश आउट हो रहे थे, तो वो फॉर्म मेंटेन होने के लिए शायद सारे अपग्रेड्स उसके पास जाने वाले हैं। आई डोंट थिंक इन द रेस इट इज गोइंग टू मैटर, ठीक है। लेकिन फिर भी एस्टन मार्टिन इज ब्रिंगिंग बिग अपग्रेड्स। मर्सिडीज आई हैव हर्ड आर ब्रिंगिंग सम अपग्रेड्स। फरारी अपग्रेड्स लाने वाले थे जो उन्होंने पोस्टपोन किए। रेड बुल इज ब्रिंगिंग अपग्रेड्स। रेड बुल एक्चुअली मायामी को अपग्रेड्स लाने वाले थे, लेकिन अभी वो इमोला को ला रहे हैं। उनको अपग्रेड्स लाने की जरूरत तो डेफिनेटली है। सो या, सो विल सी, बट दिस इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। स्पेन 2 हफ्तों के बाद है, अगले हफ्ते मोनाको है, इस हफ्ते इमोला है। देयर इज अनदर थिंग, आई थिंक द स्टैंड आउट परफॉर्मेंस एट इमोला इज समथिंग दैट आई वांट टू मेंशन। दोस्तों, गैब्रियल बोर्टोलेटो के बारे में ना, गैब्रियल बोर्टोलेटो को थोड़ा ऑब्जर्व करते रहते हैं हम लोग, ठीक है। सबसे पहली बात, गैब्रियल बोर्टोलेटो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ओवरऑल जो कुछ भी 6 रेसेस हुए हैं उसमें उसने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है, कंसिस्टेंटली कर रहा है बंदा। ऑफ कोर्स गाड़ी ही नहीं है उसके पास, लेकिन अ फन फैक्ट अबाउट गैब्रियल बोर्टोलेटो एंड इमोला, ही होल्ड्स द ट्रैक रिकॉर्ड फॉर फ्रॉम द F2 सीरीज, ठीक है। मतलब F1 के नीचे वाली जो सीरीज है F2, जिसका ऑफ कोर्स गैब्रियल बोर्टोलेटो चैंपियन रहा है पिछले साल। 2024 का F2 चैंपियन गैब्रियल बोर्टोलेटो। सो 2024 में ही आई थिंक उसने इमोला पे ट्रैक रिकॉर्ड सेट किया फॉर द F2 सीरीज। सो ही इज अ गाय हु नोज द ट्रैक वेरी वेल। एंड ऑफ कोर्स, हाउ कुड आई फॉरगेट, ये कैसे कर रहा हूं मैं भाई, ये कैसे कर रहा हूं मैं, एक और बंदे को अपने को ऑब्जर्व करना है। एक और बंदे को हमें ऑब्जर्व करना है, एंड दैट इज फ्रैंको कोलापिंटो। फ्रैंको कोलापिंटो इन द हाउस, लेडीज एंड जेंटलमैन। देयर यू गो। 6 रेसेस, ठीक है, 1 ओवर मिली जैक डूहन को परफॉर्म करने की। जैक डूहन परफॉर्म नहीं कर पाया। जैक डूहन आउट, फ्रैंको कोलापिंटो इन। अभी यार इस डिसीजन के बारे में ना बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं, बहुत कुछ, मतलब कि जैक डूहन ये डिजर्व नहीं करता था। ही डेफिनेटली डिजर्व्ड मच मोर रेसेस। अच्छा, फ्रैंको कोलापिंटो को लाया भी जा रहा है सिर्फ 5 रेसेस के कॉन्ट्रैक्ट पे। सो व्हाट इज फ्लावियो ब्रियोटोरी डूइंग? जैक डूहन इन द टीम फॉर 6 रेसेस। 6 रेसेस खत्म होने के बाद ही इज आउट, फ्रैंको कोलापिंटो इज इन। फ्रैंको को अपेरेंटली सिर्फ 5 रेसेस दिए जा रहे हैं। समर ब्रेक आ रहा है और 8 रेसेस के बाद, है ना, तो 8 रेसेस का कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं दिया जा रहा है। क्यों? मतलब क्या फ्रैंको को, मतलब फ्लावियो ब्रियोटोरी का एग्जैक्टली कहना क्या है? ओके, क्या कहना है इसके ऊपर मेरे कुछ ख्याल है, एक अलग वीडियो बनाऊंगा, अपलोड करूंगा। लेकिन जैक डूहन के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो गाइस, जब भी पता था ना सीजन शुरू होते वक्त कि सिर्फ 6 रेसेस है, तो उस हिसाब से अगर देखने जाए तो फिर जैक डूहन का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है। आई मीन ठीक है, पोटेंशियल है, बट द क्रैशेस वर अननेसेसरी। देयर वर अ फ्यू थिंग्स दैट जैक डूहन डिड। मायामी ग्रां प्री में मेरे ख्याल से टीम के साथ कुछ ज्यादा ही एग्रेसिव हो गया वो, एंड ठीक है, मतलब आई कैन अंडरस्टैंड, वहां पे टीम की गलती थी जिस तरीके से जैक डूहन को Q1 में एलिमिनेशन फेस करना पड़ा। लेकिन यू कैनॉट गेट अग्रेसिव एट द रॉन्ग प्लेसेस। यू हैव टू शो योर aggression wherever it is required, wherever it is necessary। और मुझे ऐसा लगता है कि जैक डूहन कुछ ज्यादा ही अग्रेसिव हो रहा था जहां नहीं चाहिए, जहां पे एक्चुअली स्पीकिंग चाहिए था वहां पे अग्रेसिव नहीं हो रहा था वो। कहीं कहीं जगहों पे आपको कंट्रोल करना जरूरी होता है, वो कंट्रोल नहीं था। सो जैक डूहन, हाँ पोटेंशियल है, लेकिन फ्रैंको कोलापिंटो बैठा है गैरेज में, है ना, तो अगर आप गलती करोगे तो फिर वो बंदा बैठा है और इसमें फ्रैंको कोलापिंटो की कोई गलती नहीं है। आप सोचो यार, मतलब वापस एक एग्जांपल देने वाला हूं मैं। मुंबई इंडियंस का कैप्टन रोहित शर्मा है। रोहित शर्मा को बताया जाता है अभी आप कैप्टन नहीं हो, और हम हार्दिक पांड्या को लेके आ रहे हैं किसी और टीम में से, और वो कैप्टन बन रहा है। इसको हाँ अगर हार्दिक पांड्या कहता है तो हार्दिक पांड्या की गलती नहीं है। हार्दिक पांड्या को कैप्टन बनना है तो बनना है ना। अभी ये, मतलब इस केस में ऐसा होता है कि ये गलती एक्चुअली मुंबई इंडियंस की है कि यार आप रोहित शर्मा को कैप्टनसी से कैसे हटाते हो।
लेकिन ये अल्पीन, जैक डूहन, फ्रैंको कोलापिंटो के सिनारियो में अगर देखा जाए तो हाँ, फ्लैवियो ब्रेटोरी बहुत रूथलेस इंसान है। वो आपको बिना किसी वार्निंग के वहीं टीम में से बाहर कर सकता है। तो तभी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको अच्छा परफॉर्म करना जरूरी है। पोटेंशियल तो दिख रहा था, लेकिन वो कंसिस्टेंसी नहीं थी, वो रिलायबिलिटी नहीं थी। तो इसलिए आई थिंक जैक डूहन 6 रेसेस आउट। हाँ, जब भी आपको पता है कि 6 रेसेस में आपका ये एक रिजल्ट हो सकता है, आई थिंक सिर्फ वो 6 रेसेस के हिसाब से अगर देखने के लिए जाए तो फिर आई थिंक यू हैव टू टेक जैक डूहन आउट एंड पुट फ्रैंको कोलापिंटो इन दैट कार। सिर्फ 6 रेसेस ऑफर करना, इज दैट फेयर? आई डोंट थिंक सो। उसके बारे में तो हमने बात पहले वाले वीडियोस में की है, बराबर। सो यस, इट्स नॉट अ फेयर सिचुएशन फॉर जैक डूहन, बट नाउ दैट यू नो दैट इंफॉर्मेशन एनीवे, 6 रेसेस के परफॉर्मेंस के हिसाब से आई वुडंट हैव केप्ट जैक डूहन इन। सो अनफॉर्चुनेटली जैक डूहन अभी F1 में रेस तो नहीं कर सकता, टेम्पररी बेसिस भी हो सकता है ना। 5 रेसेस के बाद शायद और 3 रेसेस के लिए जैक डूहन को वो लोग ला सकते हैं। जैक डूहन अभी भी अल्पीन में है। Okay, he is in the Alpine, just not driving for Alpine right now. So anyway, enough about Jack Doohan. Franco Colapinto, baby. Franco Colapinto will be fired up. Come on, I mean, think about it. 2024 के सीजन को एंड किया बहुत ही अच्छी तरीके से। मतलब लोगन सार्जेंट के जगह पे विलियम्स में आया। एलेक्स अल्बॉन तभी विलियम्स में छा रहा था भाई, मचा रहा था वो। और फ्रैंको कोलापिंटो आता है और दिखाता है कि ओके, सिर्फ एलेक्स अल्बॉन नहीं तो फिर मैं भी इस गाड़ी के साथ कुछ अच्छे रिजल्ट्स दे सकता हूं, मतलब गाड़ी में ही दम है। वो सब कुछ होने के बावजूद उसकी भी रिलायबिलिटी, कंसिस्टेंसी शायद थोड़ी थोड़ी 19-20 थी, जिसके वजह से 2024 का सीजन खत्म होते ही उसे उसे सीट नहीं मिली किसी भी टीम में। एंड ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत ही लेट लाया था यार फ्रैंको कोलापिंटो को, लेकिन हम सबको ऐसा हुआ था ना कि फ्रैंको कोलापिंटो को एक चांस मिलना चाहिए, किसी टीम में उसे ड्राइव करने का चांस मिलना चाहिए। सो एक तरीके से अच्छा ही है कि फ्लैवियो ब्रेटोरी ने उसे साइन अप किया, अल्पीन ने अभी उसे एक मौका दिया है। 5 रेसेस ही क्यों ना हो, लेकिन 5 रेसेस मतलब अगर 9 रेसेस में अगर बंदे ने दिखाया था कि वो क्या कर सकता है क्या नहीं, 9 या 6 2024 में, 9 ना आई थिंक। एनीवे, सो आई थिंक ये 5 रेसेस में भी फ्रैंको कोलापिंटो he'll be fired up to show what he can do. So and Imola I think will be a good place for him to start. Imola, मोनाको और स्पेन, भाई साहब मतलब पहले 2 ट्रैक्स बहुत ही ड्राइवर स्पेसिफिक, जहां पे तुम्हारी क्वालिफाइंग पोजीशन बहुत मैटर करती है, इमोला में भी और मोनाको में भी। सो काफी टाइट शुरुआत होने वाली है बंदे की, लेकिन वो भी कैसे परफॉर्म करता है वो देखते हैं। फ्लैवियो ब्रियोटोरी ने, अभी अल्पीन के बारे में बात करते हैं, फ्लैवियो ब्रियोटोरी ने एक और चीज की है, अभी फ्लैवियो ब्रियोटोरी ने की है या फिर अल्पीन के साथ ये हुआ है। ये रेस के पहले ऑलिवर ओक्स, टीम प्रिंसिपल फॉर अल्पीन, उन्होंने रिजाइन किया है। क्या हो रहा है मेरे साथ? नहीं, उन्होंने रिजाइन किया है, ऑलिवर ओक्स ने रिजाइन किया है। अभी दोस्तों ऑलिवर ओक्स ने रिजाइन किया और उसी के बाद न्यूज आई कि जैक डूहन इज आउट एंड फ्रैंको कोलापिंटो इज इन। ओके, ऑलिवर ओक्स ने रिजाइन करने के बाद फ्लैवियो ब्रियोटोरी का स्टेटमेंट आया कि अभी टीम प्रिंसिपल का रोल वो निभाएंगे, वो खुद फ्लैवियो ब्रियोटोरी खुद निभाएंगे। अभी ऑलिवर ओक्स को बाहर क्यों निकाला, या फिर ऑलिवर ओक्स ने अल्पीन क्यों छोड़ी, टीम प्रिंसिपल का रोल क्यों छोड़ा? ऐसा लग रहा है ना कि अल्पीन थोड़ा ठीक ठाक कर रही है, वैसे पिछले साल से कंपेयर किया तो फिर बहुत ही अच्छा कर रही है एक्चुअली। गाड़ी में थोड़ा दम लग रहा है, पियर गैसली के कुछ अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, गाड़ी अच्छे से मनूवर हो रही है, क्वालिफाइंग में अच्छी पोजीशन आ रही है। धीरे धीरे ही क्यों ना हो, अल्पीन थोड़ा अच्छा करते जा रही है, तो ऑलिवर ओक्स ने टीम क्यों छोड़ी? दोस्तों आपको पता है, शायद मतलब एक अफवाह है, मैं ज्यादा भरोसा नहीं रख रहा हूं उस पर, लेकिन एक अफवाह है कि इमोला ग्रां प्री के टाइम पे शायद क्रिश्चियन हॉर्नर भी रिजाइन कर दे। क्रिश्चियन हॉर्नर, he will resign as the team principal for Red Bull Racing. What? Are you serious? I am not. एक अफवाह है, I don't believe it. लेकिन कुछ कनेक्शन हो सकता है क्या? रेड बुल GmbH मतलब रेड बुल रेसिंग की जो एक वो पेरेंट कंपनी है, उनमें जो थाई पार्टनर्स है, ठीक है, जिन्होंने क्रिश्चियन हॉर्नर को बहुत सपोर्ट किया था पिछले साल जब वो
क्रिश्चियन हॉर्नर एलिगेशंस एक्यूजेशंस वगैरह और वो सब कुछ आया था तभी, तो उन्होंने क्रिश्चियन हॉर्नर को बहुत सपोर्ट किया था। अभी ऐसा सुना ही दे रहा है कि उन्होंने भी क्रिश्चियन हॉर्नर को एक डेडलाइन दी है समर ब्रेक की, कि भाई साहब समर ब्रेक में दिखाओ यार कि आप गाड़ी अच्छी कर सकते हो। कुछ कनेक्शन है? बात करेंगे अगले वाले वीडियोस में, बात करेंगे। फिलहाल लेट्स स्टे ट्यून्ड फॉर द इमोला ग्रां प्री बेबी। ये है F1।